हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी स्पेशल। जूलॉजी स्पेशल में उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और एसीएफ एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो हम देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे डॉक्टर नोट्स के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल का सिंबल है, सेम सिंबल आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। उसमें हमारे विद्वान मित्र जुड़े हुए हैं, तो आप खुला मंच है आपके लिए। वहां आप क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, वहां आपको नोट्स मिल सकते हैं, वहां पीडीएफ फॉर्म में कुछ आपको बुक्स मिल सकती हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी का है कुल मिलाकर चैनल, जो टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनबीएस आज की तैयारी से जुड़े हुए छात्रों की मदद करता है। आप वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई लोग नए नए क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। केवल उस चैनल में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के मैसेज नहीं करने हैं। सिर्फ वहां मैसेज आप पढ़ने से संबंधित करने हैं, रीडिंग संबंधित करने हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जूलॉजी स्पेशल का ये पार्ट है, और यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ विथ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ आपको ये भी मिलेगा कि किस बुक के किस पेज पर वो आंसर दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं, द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस कम फॉर्म, तो वो कौन सा है? तो वो होता है यूएजी और यूएए और यूजीए। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा है। यूएए ये मिल गया, यूए, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। देयर आर द टर्मिनेशन कोडान, यहाँ लिखा होगा कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यूएए, यूएजी, यूजीए, दीज आर कॉल्ड ओक्री, अंबर, ओपल। ध्यान रखना, OAA को जो हम नाम से जानते हैं, इसको हम ओक्री के नाम से जानते हैं, UAG को हम अंबर के नाम से जानते हैं, और UGA को ओपल के नाम से। ओक्री, अंबर और ओपल ये है, और ये CB पवार की बुक से लिया गया है। द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, राइबोसोम किससे कंपोज्ड रहते हैं? तो राइबोसोम प्रायः प्रोटीन और किससे कंप्लीट रहते हैं? RNA से कंपोज रहते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोसोम सराउंडेड न्यूक्लियर प्रोटीन हैज ओनली DNA एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंटेन ए कोर हिस्टोन विद DNA wrapped, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। इसमें क्या होता है, 4 प्रकार की पाई जाती हैं, H2A, H2A, H2B, H2B और H3 और H4। इनके 2-2 होते हैं, यानी ऑक्टोमर पाया जाता है, इनकी 2-2 यूनिट होती हैं, और जो H1 होता है वो लिंकर होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट अबाउंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेल इज, द मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट क्या है? DNA, RNA, प्रोटीन और वाटर। तो सब मोस्ट अबाउंडेंट है जो वो है वाटर। ये भी CB पवार की जो बुक है साइटोलॉजी से, उससे क्वेश्चन लिया गया है। इन ह्यूमन बीइंग द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज, तो वो क्या होता है? जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है वो हाइपोटोनिक टू ब्लड होता है, या आइसोटोनिक टू ब्लड होता है, या हाइपरटोनिक होता है, या आइसोटोनिक टू सी वाटर होता है। तो इसका सही आंसर है वो आइसोटोनिक होता है, ध्यान रखिएगा। इन ह्यूमन बींग्स द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, वो आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकांड्रिया, तो ऑप्शन सही होगा माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कंप्लाइज्ड बाय, तो वो किसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सूचनाएं जाती हैं? तो वो जाती हैं DNA के द्वारा। 4 क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोटिक होगा, माइटोटिक होगा या मियोटिक, क्या दिया हुआ? लेप्टोटिन, जाइगोटिन दिया है, तो ये मियोसिस होगा। माइटोटिक तो इसमें कहता है कि जो टेट्राड स्टेज होती हैं 4, ये देखना टाइपिंग एरर है, मिलियोटिक लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है।
तो जो टेट्राड स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो वो हमें कहाँ पैकिटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, तो वो देखने को मिलती है पैकिटीन में। पैकिटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन में लिप्टोटीन, जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन में चीजमेटा बनते हैं। क्या बनते हैं? चीजमेटा। ध्यान रखिएगा, इनसे एक नया क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या रिक्वायर नहीं होता है? डीएनएज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, तो क्या नहीं आवश्यक होता है? डीएनएज। द डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट रिक्वायर डीएनएज, इट इज द एंजाइम ब्रेक डाउन द डीएनए इनटू न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, डीएनए क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को। डीएनए पॉलीमरेज रिमूविंग द आरएनए प्राइमर एंड फिलिंग द गैप, एंड आरएनए डीएनए लाइगेज द ज्वाइनिंग द एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनट्स इन्वॉल्व, जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट्स गोनट्स इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस, ओनली मियोसिस, तो ऑप्शन इसका होगा ओनली मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज, तो वो क्या होगा? पैराथार्मोन, इंडोन्यूक्लियस, लाइपेज, लाइगेज, तो बताइएगा। एंजाइम द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये जेनेटिक्स पीके गुप्ता की है, उससे आंसर ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीडल एंड टैटम एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, तो वन जीन वन एंजाइम अवधारणा दी थी, तो एंजाइम जीन और एंजाइम, ये वाला आंसर सही होगा। द प्रोकैरियोट जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, तो प्रोकैरियोट जेनेटिक सिस्टम क्या होता है? डीएनए बट नो हिस्टोन्स, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, ये यूकैरियोटिक का करेक्टर है। हिस्टोन बट नो डीएनए, तो कोई मतलब ही नहीं है। नो डीएनए नो हिस्टोन, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये यूकैरियोट्स का करेक्टर है, ये प्रोकैरियोट। चूंकि प्रोकैरियोट्स के बारे में आंसर दिया तो ऑप्शन बी सही होगा। द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूटेड या रिफर्ड बाय, किसने दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन? तो वो थे एफ रेड्डी। क्या दे? एफ रेड्डी। बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू, बैक्टीरियोफेज नाम किसने दिया था? बैक्टीरियोफेज इज द नेम गिवन टू बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट प्लांट सेल, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवोल्यूशन आल्सो कैन मीन, इवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है? स्पेशलाइजेशन ऑफ रेस, डिजेनरेशन ऑफ रेस, प्रोग्रेसिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रेस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस, द वेरिएशन, तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय प्रपोज्ड बाय, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टर्म बायोलॉजी जो दिया था वो किसने दिया था? तो लामार्क और ट्रेवरनेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिलकर दिया था। स्टडी ऑफ पैलिएंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, तो वो किससे संबंधित है? पैलिएंटोलॉजी, तो वो फॉसिल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फॉसिल। तो पैलिएंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ फॉसिल, क्यूवियर known as the father of paleontology. जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जावा मैन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो यूजिन डुबोइस ने डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन पूछा गया कई बार। द मटेरियल यूज द डिटरमाइन द एज फॉसिल, तो वो कौन था? तो रेडियो एक्टिव कार्बन था। क्या था? रेडियो एक्टिव कार्बन था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन पहला मैलन कब फर्स्ट मैमल कब अपीयर्ड हुआ था? तो वो ट्राइसिक पीरियड या क्रिटेशियस पीरियड, तो क्रिटेशियस पीरियड में अपीयर्ड हुआ था। अब देख लेते हैं जनरल सर्वे ऑफ प्रोटिस्टा से कौन से क्वेश्चन बने थे। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआइस, तो वो लोकोमोटिव डिवाइस, यानी इनके जो चलन अंग हैं उन्हीं के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एप्लाइसिया बिलोंग टू द क्लास
एप्लाइसिया किस क्लास को बिलोंग करता है, तो बताएगा। तो एप्लाइसिया बिलोंग करता है किसको, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा या एम्फिन्यूरिया या वाइल्विया। तो किसको बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है किसको, तो ये बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा को। किसको बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोडा को। तो ऑप्शन ए सही, बी सही होगा। ब्लेनोग्लॉसस बिलोंग टू द ग्रुप, ब्लेनोग्लॉसस हेमिकार्डेटा को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, हेमिकार्डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जायगोट इन द इट्स लाइफ साइकिल। तो किसकी लाइफ साइकिल में वर्मीफॉर्म मोटाइल जायगोट पाया जाता है, तो वो है प्लाज्मोडियम। किसमें देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो वो किसके द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स एडीज। तो वो फैलता है एडीज के द्वारा डेंगू फीवर का फैलाव होता है। ये वायरस जनित रोग है। एनाफिलिस से आपके मलेरिया फैलता है, क्यूलेक्स से एलिफेंटेसिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की जो कड़ी है वो कौन सी है, तो वो है नियोप्लाइना। क्या है, नियोप्लाइना। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,